तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दूसरी पत्रिका आज से 27 वर्ष पूर्व युग निर्माण योजना नाम से आरंभ की गई। इस विषय वस्तु की परिधि वह थी जो अखंड ज्योति की सीमा में नहीं आती थी। परिवार एवं सामाजिक निर्माण के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले प्रतिपादनों का प्रचार प्रसार यह पत्रिका करने लगी। देखते देखते यह भी 70,000 छपने लगी। गुजराती, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु भाषा के संस्करण बड़ी संख्या में पाठकों के समक्ष पहुंच रहे हैं। इनमें गुजराती पत्रिका युग शक्ति नाम से 1.5 लाख से भी अधिक की संख्या में प्रकाशित हो रही हैं। गुरुमुखी, बांग्ला एवं अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुए, पर उनकी व्यवस्था ठीक तरह न बन पाने के कारण उन्हें पुस्तककार रूप में समय समय पर प्रकाशित किए जाने की व्यवस्था बना ली गई है। इस प्रकार पत्रिकाओं के जो संस्करण छपते हैं उनकी संख्या 4 और 5 लाख के बीच रही है। हर पत्रिका को न्यूनतम 10 पाठक पढ़ते हैं। इस प्रकार वे सभी मिलकर प्राय 50 लाख व्यक्तियों की विचार चेतना को हर माह झकझोरती हैं। बिना विज्ञापन लिए, बिना अर्थ याचना किए, मात्र अपनी उपयोगिता और पाठकों की सहयोगी सद्भावना के सहारे यह ग्राहक संख्या बढ़ रही है। मात्र कागज, छपाई एवं डाक खर्च का ही भार इस प्रकाशन पर पड़ता है एवं नो प्रॉफिट नो लॉस प्रक्रिया पर अखंड ज्योति 60 रुपये वार्षिक, पृष्ठ 64। युग शक्ति गुजराती 40 रुपये वार्षिक, पृष्ठ 52। युग निर्माण योजना हिंदी 30 रुपये वार्षिक, पृष्ठ 36 सतत प्रकाशित हो रही है एवं विज्ञापन न लेने का अपना संकल्प दोहराती हुई दूने उत्साह से पाठकों के बीच पहुंच रही है। यह एक उदाहरण है कि बड़ी प्रतिभाएं यदि बड़े साधनों से बड़े क्षेत्र में यह कार्य करें तो विचार क्रांति की प्रथम आवश्यकता की पूर्ति हो सकना किसी प्रकार असंभव नहीं रह सकता। जब एक व्यक्ति अपने श्रेय समर्पण से इतना कुछ कर सकता है तो ऐसे ही अनेक की श्रम साधना कितने बड़े को प्रभावित कर सकने वाली सफलता प्रस्तुत कर सकेगी, इसका अनुमान लगा सकना किसी के लिए भी कठिन नहीं होना चाहिए। साहित्य क्षेत्र में स्थायी महत्व की पुस्तकों की भी आवश्यकता है। शांति कुंज के माध्यम से एवं युग निर्माण योजना द्वारा युग साहित्य के अंतर्गत प्राय 2,500 से अधिक पुस्तकें अब तक छपी हैं। सब मानव परिवार समाज की भिन्न भिन्न समस्याओं पर हैं। देश की अधिकांश भाषाओं में उनके अनुवाद हुए हैं। मूल्य के संबंध में वही निश्चित नीति है, न नफा न नुकसान। गरीब देश का देहात परिकर एक का पाठक बड़े मूल्य की पुस्तकों का लाभ नहीं उठा पाता। प्रचार इसी आधार पर बन पड़ा है कि जिसने भी पढ़ा उसने दूसरों को पढ़ाया और उन्हें खरीदने के लिए उकसाया। झोला पुस्तकालय कंधों पर लादे पाठक अपने परिचय क्षेत्र में निकलते हैं, दूसरों को पुस्तकें पढ़ने देने और वापस लेने जाते हैं। कोई उत्साह दिखाता है तो कोई बेच भी देते हैं। यह कार्य विशुद्ध सेवा भावना से होता है, इसीलिए कमीशन की उलझन खड़ी नहीं होने पाती। ईसाई मिशन और कम्युनिस्ट प्रचारक अपना साहित्य प्राय इसी प्रकार फैलाते रहे हैं। पत्रिकाएं और पुस्तकें कितना क्रांतिकारी कार्य कर सकती हैं, यह इन पंक्तियों के लेखक ने स्वयं देखा है। एक व्यापक परिकर के लोगों को बड़े प्रयास अपनाने की प्रेरणा देकर विभिन्न भाषाओं और क्षेत्रों के लिए विचार संशोधन और संवर्धन के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रस्तुतियां इन पुस्तकों के माध्यम से की जा सकती हैं। इस प्रकार व्यापक परिवर्तन का आधार बन सकता है। दूसरा पक्ष है वाणी, सत्संग, प्रवचन गोष्ठी, सभाएं, विचार विनिमय, सत्र समारोह आदि इसी के अंतर्गत आते हैं। शांति कुंज में पिछले लंबे समय से वर्ष भर एक माह के युग शिल्पी सत्र तथा 9 दिन के संजीवनी विद्या के प्रतिभा संवर्धन सत्र चलते आ रहे हैं, जिनमें अब तक 5 लाख से भी अधिक व्यक्ति भाग ले चुके हैं। युग शिल्पी सत्र जो एक माह के होते हैं में प्रचारक स्तर की योग्यता उत्पन्न की जाती है। ये सुगम संगीत, सुगम वाद्य यंत्र, कथा प्रवचन, स्लाइड प्रोजेक्टर, वीडियो आदि के माध्यम से
आदर्शवादी प्रचलनों की दीवारों पर आदर्श वाक्य लेखन, स्टिकर आंदोलन, दीप यज्ञों के माध्यम से बिना खर्च के बड़े और प्रभावी समारोह स्तर की विधि व्यवस्था इन्हीं सत्रों में सिखा दी जाती है। प्रतिभागी सत्रार्थियों के निवास, भोजन, शिक्षण, आवश्यक उपकरण आदि की समुचित व्यवस्था यहाँ है। अपने अभ्यास व प्रशिक्षण के आधार पर ये प्रचारक जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ भीड़ एकत्रित कर लोक रंजन से लोक मंगल जन जागरण का प्रयोजन पूरा करते हैं। जो प्रतिपादन गले उतारना है उसे सुगम संगीत के माध्यम से प्रस्तुत करते रहते हैं। वह हजारों की संख्या में जनता इन आदर्शवादी प्रकरणों को सुनने आती है। स्थायी स्तर पर हर वर्ष प्राय 3500 प्रचारक इस सत्र पद्धति के अंतर्गत विनिर्मित हो जाते हैं। जिनके पास समय कम है वे 9 दिन के सत्रों में जीवन साधना विषयक संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त करने, अपनी मन स्थिति का संवर्धन करने के निमित्त आते हैं। ये सत्र अलग से चलते हैं। वह उनकी संख्या प्राय 500 से 1000 के बीच हो जाती है। ये कार्यकर्ता भी क्षेत्रों में जाकर प्रचारक की भूमिका निभाते हैं। आगे परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, प्रामाणिक तंत्र का विकास। शिक्षकों को शिक्षित करने के लिए ऊंचे स्तर के व्यक्तित्व चाहिए और प्रेरणाप्रद वातावरण भी। इन दोनों ही आवश्यकताओं की पूर्ति शांति कुंज में होती है। इस परिकर में प्राय 500 व्यक्ति स्थायी रूप से रहते हैं। इनमें से अधिकांश ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के हैं। ऊंची नौकरियां छोड़कर सूत्र संचालक को उदाहरण मानकर मात्र युग सृजन शिल्पी संबंधी सेवा कार्यों के लिए समर्पित भाव से आए हैं। शरीर निर्वाह के ब्राह्मणोचित साधन लेकर गुजारा चलाते हैं और उत्साहपूर्वक 12 घंटे काम करते हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो बैंक में जमा अपनी पूंजी से ही सारी व्यवस्था चला लेते हैं। वह आश्रम से कुछ नहीं लेते। यह अपने आप में एक अनोखा व विरला उदाहरण है। कर्मठ और भावनाशील कार्यकर्ताओं की सर्वत्र कमी है, पर वे शांति कुंज को अनायास ही मिलते चले आ रहे हैं, जिनमें MD, MS, MTech, BIMS, MSc, PhD, LLM स्तर के अनेक कार्यकर्ता हैं। शांति कुंज के संचालकों का व्यक्तित्व जिन्होंने निकट से हर कसौटी पर परख कर देखा है, उनका मन यही हुआ है कि ऐसे वातावरण में रहकर ऐसी कार्यशैली अपनाकर अपने को धन्य बनाना चाहिए। इन कार्यकर्ताओं द्वारा विनिर्मित वातावरण का ही प्रभाव है कि शिविरार्थी अपने जीवन क्रम में कायाकल्प जैसी स्थिति लेकर वापस लौटते हैं। प्रतिभा, प्रखरता और प्रामाणिकता की कसौटी पर कसा हुआ पुरोधाओं, समर्पित प्रतिभाओं का यह परिकर ही इस संस्था का मेरुदंड है। गांव-गांव नवयुग का अलग जगाने की आवश्यकता को समझते हुए 4 संगीतज्ञ एवं एक वक्ता, इस प्रकार 5-5 की मंडलियां निरंतर कार्य क्षेत्र में घूमती रहती हैं। इनके लिए गाड़ियों की व्यवस्था है। वर्ष भर में 1500 सम्मेलन हो जाते हैं, जिनमें दीप यज्ञ अथवा वार्षिकोत्सव मनाए जाते हैं। इसके लिए स्थायी भवनों के रूप में प्रज्ञा संस्थान विनिर्मित हैं, जो पूरे भारत में 3000 से भी अधिक हैं, तथा अन्य स्थानों पर सक्रिय कार्यकर्ताओं की शाखाएं हैं। आयोजनों में सम्मिलित होने की एक ही दक्षिणा है कि एक दुष्प्रवृत्ति को छोड़ा और एक सत्प्रवृत्ति को अपनाया जाए। इस क्रम में हजारों लाखों लोगों ने अपनी बुराइयां छोड़ी व अच्छाइयां ग्रहण की हैं। मिशन के प्रभावित लोग न्यूनतम 1 घंटा समय 50 पैसा अंशदान प्रतिदिन देते रहते हैं। इन्हें स्थानीय परिकर में सत्प्रवृत्ति संवर्धन के लिए अंशदान देते रहने का व्रत लेना पड़ता है। कितने ही लोग आधा समय परिवार और आधा समय समाज सेवा के लिए लगाते हैं। इस श्रेणी के वानप्रस्थ भी मिशन ने बड़ी संख्या में बनाए हैं। इनमें महिला जागृति का उद्घोष करने वाली महिलाओं की संख्या 50% से अधिक है। आशा की गई है कि यह प्रचलन समाज के हर क्षेत्र को अवैतनिक अनुभवी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में प्रदान करेगा। किसी समय भारत के मनीषी लोक सेवी सारे विश्व को मार्गदर्शन देने में सक्षम थे। इतनी बड़ी संख्या में लोक सेवी वानप्रस्थ परंपरा के अंतर्गत ही उपस्थित विकसित होते थे। अपना उत्तरदायित्व सीमित रखकर अब अथवा
उनसे निवृत्त होकर पूरे समय या सीमित समय के लिए वे लोक मंगल साधना हेतु निकल पड़ते थे। देव मानव गढ़ने वाली यह परंपरा पुनः जागृत की जानी चाहिए। शांति कुंज में आर्थिक स्वावलंबन के लिए कुटीर उद्योगों के प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था बनाई गई है। इसके द्वारा महिलाएं अतिरिक्त आजीविका से पूरे परिवार को इतना सहारा देने का प्रयत्न करती हैं कि घर का एक व्यक्ति निरंतर समाज निर्माण के कार्यों में लगा रहे। ऊपर की पंक्तियों में संक्षेप में उन संभावनाओं की व्याख्या की गई है एवं जिनने अनेकों प्रेरणा दी हैं। संत विनोबा कहते थे कि किसी संस्था को तभी तक जीवित रहना चाहिए जब तक जनता उसके कार्यों का मूल्यांकन करके समुचित सहयोग प्रदान करे। यदि सहयोग बंद हो जाए तो समझना चाहिए कि वहाँ लोक सेवियों की भावना व श्रमशीलता में कहीं त्रुटि आ रही है। तब अच्छा है कि उस तंत्र को बंद कर दिया जाए। शांति कुंज ने अपने को इसी कसौटी पर कसे जाने के लिए आरंभ से प्रस्तुत रखा है। यहाँ की गतिविधियों का मूल्यांकन करने के उपरांत यदि समझें कि उनका ऐसी संस्था के लिए कुछ देना उचित है तो बिना मांगे ही स्वेच्छापूर्वक कुछ देना। इसी आधार पर शांति कुंज की अब तक प्रगति हुई है और यदि आगे उसे बढ़ाना है तो उसका भी आधार यही होगा। एक छोटे मॉडल शांति कुंज का उल्लेख यहाँ इसीलिए किया गया है कि हर क्षेत्र की प्रतिभाएं अपने लिए कार्य सोचें और युग सृजन की अभीष्ट आवश्यकताओं को पूरा करें। नव सृजन की आधारशिला रखने हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाएं। परम पूज्य गुरुदेव के क्रांतिधर्मी साहित्य की आगे की वीडियो देखने के लिए कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा हमारी नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।